नमस्कार दोस्तों, आज अप्रैल 2021 का महीना है और बहुत दहशत का माहौल है पूरे दिल्ली एनसीआर में। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो मैं अपने यहाँ का बता सकता हूँ। कल अट्टा मार्केट मुझे जाना हुआ था, 8 बजे तक लॉकडाउन हो चुका है यहाँ पे। 7:52 या 7:32 तक पहुँचा था, तो देख रहा हूँ मैं कैसी एक दहशत और भगदड़ का माहौल है कि लोग सामान पैक कर रहे हैं। जो अट्टा मार्केट में 11:30 बजे तक चहल पहल होती थी, 12 बजे तक लोग अपने घर जाते थे, आज वहाँ इतनी जल्दी से लोग निकल रहे हैं। हर 5 या 10 मिनट में, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो काफ़ी मेन रोड है, आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रैफिक की आने जाने की, तो हर 5 या 10 मिनट पे एक एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही है। ये मैं आधे घंटे की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मतलब मात्र आधे घंटे के अंदर मैंने 5-5 मिनट पे एम्बुलेंस को जाते हुए देखा। तो 10 एम्बुलेंस या 5-6 एम्बुलेंस तो जा ही चुकी होंगी पूरे आधे घंटे में। पीक टाइम था वो 8:30 बजे का। काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स में जुड़ा, काफ़ी लोगों से बातचीत कर पता चला कि किसी को ऑक्सीजन की कमी है, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी को वो जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर ऐसा कुछ उसकी दिक्कत है। तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है और आम जनता जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट है ना, मतलब मैं भी फ्रस्ट्रेट हूँ उसको लेकर के। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ देश में इतनी त्राहिमाम वाली स्थिति है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इन राजनेताओं के पट्टे जो सोशल मीडिया इनका संभालते हैं, वो कैसे इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के पोस्ट डाल सकते हैं कि भाई हमने इस तरह का बंदोबस्त कर दिया। आप केंद्र सरकार में हो, आपका तो कर्तव्य ही है, कुछ अपने कर्तव्यों से बढ़कर कुछ काम करोगे तो समझ में आता है कि अपने पेट थपथपाना। लेकिन जो आपके कर्तव्य धारा के अंतर्गत वाली चीज़ें हैं उसको भी आप दिखा दो कि हमने इतने मेडिसिन सप्लाई करे, हमने इतना ये करा। हर वक्त नरेंद्र मोदी की फ़ोटो, इतनी गालियाँ तो मैंने आज तक नहीं सुनते हुए किसी को देखी जितनी कि बीजेपी और मोदी को गाली मिल रही है। पर्सनली मुझे कोई गाली देने का शौक़ नहीं है, लेकिन सिचुएशन अभी इतनी वर्स हो चुकी है कि आप पहले जनता से उम्मीद करते हो कि नाक में पट्टी बांधो, मुंह में पट्टी बांधो, मास्क लगाओ, लेकिन आपके मास्क गायब हो जाते हैं। वहाँ बंगाल में जो है अमित शाह जो है पब्लिक उन्हें गेंडा कह रही है। पर्सनली मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन कमेंट सेक्शन को आप अगर पढ़ेंगे तो भर भर के, टोकरे भर के, जिसे कहते हैं ना, ट्रक भर के गालियाँ मिल रही हैं। सिर्फ बीजेपी को नहीं मिल रही हैं, अन्य पार्टियों को भी मिल रही हैं। और जो भी बीजेपी और मोदी को बहुत अच्छा कहते थे, आज वो इतनी गालियाँ दे रहे कि गालियाँ कम पड़ गए, नए आविष्कार लेने पड़ रहे गालियों को, जैसे आज नई बीमारी हो रही। तो गालियाँ देने से तो देखिए सॉल्यूशन होगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है जनता की कि जब कुछ कांड होता तभी उनके ऊपर सिर पे जू रहता है, अदरवाइज उन्हें देश से मतलब नहीं होता। देश मतलब ये नहीं कि अपनी रोटी कमाई, रोटी ये चीज़ें खाना भगना मूतना, जीवन शैली जीना, बिजनेस जॉब करना, ये देश का पार्ट नहीं है। ये आपके मूलभूत अधिकार आवश्यकताएं हैं जिसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, उससे हटके आप क्या करते हैं। जब आपके पास ये बीमारी आती है तब आपको देश समाज की चिंता आती है, तब आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा, आपको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं दे रहा। 2015 से लेकर के आज तक मैंने इतनी चिल्लाया, मतलब भौंक लो कह लो, प्रयास कर लो कह लो, कितने प्रयास किए, कितने राजे ऋषि के पेश, स्वदेशी क्रांतिकारी, ज्ञान सागर, क्या नहीं कुछ किया। ट्विटर पे ट्रेंड हो, यूट्यूब पे हो, वीडियो बनाना, कई चैनल डिलीट हुए, लेकिन उस टाइम पे कुछ महामूर्ख इंडियन लोग मुझे जो है उल्टा सीधा बोलते थे, मुझे कहते थे इस तरह की बातें क्यों करते हो, समाज के साथ चलो। आज अगर समाज के साथ चलता तो मैं भी भयभीत होता, मैं भी अपने प्राणों की खैर मना रहा होता, मैं भी जो है यहाँ वहाँ ऑक्सीजन इस तरह की चीज़ें करता, लेकिन ना मैं आज भय है मुझे किसी बात का, और यही अफसोस है कि मैंने प्रयास नहीं करे। आज जो मैं तमाशा देख रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि स्वाभाविक सी बात है, होना ही था। जब आपके पास कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को सामाजिक समस्या का नाम देकर के सबसे उम्मीद की प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी मदद कोई करे। वही जब कोई दूसरे की चीज़ें पे चल रही तब आप कुछ नहीं बोलते। एक बार सुन तो लेना चाहिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो आदिवासी से प्रेरित कोई आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार उस पहलू को भी तो सुना जाए। क्यों टीवी मीडिया को जो है बाप समझ करके आप उन्हें देखते रहते हो।
अगर टीवी मीडिया इतनी ही सही होती तो किसी गलतियां पे छाती पीटने के बजाय वो समस्या का समाधान कर रही होती, ना कि वेट कर रही होती कि यहाँ पे आतंकवादी हमले हों, यहाँ पे आग लगे, यहाँ पे कुछ चीज़ हो। वो तो वेट करते कि भैया जितना ज़्यादा हो सके उतना मसाला मिले, कंटेंट मिले। उनके शब्द आप देखो रिपोर्टरों के, वो बोलते क्या है, भाई मरने दो, पहले मरेंगे तभी तो जाके हमें दबाव पड़ेगा। ब्लैकमेलिंग हुई, मीडिया इज मीन्स ब्लैकमेलिंग द पीपल एंड पर्सन एंड बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन। चौथा स्तंभ आप कहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चौथा स्तंभ वाला काम करते हैं। इस मीडिया, इस पॉलिटिशियन को समझना हो तो एक मदारी मूवी है, उसको देख लीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ है, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो। पर्सनल अनुभव तो मुझे पता चल ही गया। किसी जनता से किसी एक आदमी ने भी ये नहीं पूछा कि ये भोगड़ बिल्ले बंगाल में जो है इतने कूट कूट के तो रैलियाँ निकाल रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, माना बीमारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं लॉकडाउन से, लेकिन आप जो ज्ञान बांट रहे हैं उसको पहले खुद तो अमल में लाइए। आम जनता कहाँ तक पढ़ी लिखी है भाई? मिडिल क्लास लोगों का साइबर क्राइम से कट जाता है तो वो तो निचले मध्यम वर्गीय से भी निचले वर्ग के लोग हैं, वो क्या पालन अनुशासन करेंगे? उनको थोड़ा ना ये अभ्यस्त है कि भैया मास्क लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, उन्हें प्रैक्टिस थोड़ी ना है। अगर वो इतने ही पढ़े लिखे होते तो शायद आज वो निचले मध्यम वर्ग के नहीं होते, लेकिन नहीं, आप उनको खाली कोस करके, जो उच्च मध्यम वर्ग का लोग है या उच्च वर्ग का लोग है, वो उन्हें कोस करके कि साले इन्हीं की वजह से जो है मास्क फैला। अच्छा, पिछले साल जो है तबलीगी जमात की वजह से जो है वो फैल रहे थे लॉकडाउन। मैं मानता हूँ कि तबलीगी जमात की वजह से नहीं, 2 लोगों की वजह से ये कोरोना फैला है। पहले तो है वो पॉलिटिशियन और वो बड़े अधिकारी, और दूसरा है ये मीडिया वाले जो अपनी जिम्मेदारी को ना समझ करके सारी जिम्मेदारी जनता पे थोपने का काम करते हैं। खुद को तो इतना एजुकेट कर चुके हैं लेकिन जनता को एजुकेट नहीं करते, और उनको असाक्षरता के ऊपर उन्हें मजाक का विषय बना के रखा है। उनके ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं। बाजार में जाके माइक रिपोर्टर घुसेड़ के पूछता है आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा, और वैसे खुद खुले में कैसे रहते सबको पता है। देखिए, ये वीडियो जो है कोई सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है या फिर विरोध करने के लिए नहीं है। ये जो वीडियो है बेसिकली इसलिए है कि पिछले साल जो दहशत का माहौल था, इस साल ऐसा ना किया जाए, कोई काला बाजारी ना करे, सब्जी वब्जियों की जो रेट महंगी कर दिए जाते हैं वो चीज़ ना हो। सिचुएशन को समझे, क्योंकि जन्म आपके हाथ में नहीं था, आप पैदा हो गए, ये आपको नहीं पता कि किस घर में आप होने वाले हो, किस माँ बाप के पास होने वाले हो। आपकी इच्छाएं, आपके संचित कर्म के पुण्य और पाप जो कुछ भी था उसकी वजह से आप यहाँ पे आ गए हो। तो बेहतर है इस सिचुएशन को समझने की कि जीवन मृत्यु आपके हाथ का खेल नहीं है, इससे भयभीत ना हो। पहली बात तो ये, जहाँ भयभीत होंगे तो जो आपके कर्म है वो भी जो है प्रभावित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मृत्यु ही भय है, भय का ही व्यापार होता है जगह। भय ना होता तो आज कोई जॉब छोड़ करके अपना काम कर रहा होता, उसको व्यापार, उसको भय है। इसलिए मृत्यु का भय अपने दिल से हटाइए। सृष्टिकर्ता ने आपको अगर जन्म दिया है तो आपकी एक निश्चित आयु भी फिक्स कर रखी है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी जितनी आयु रखी है, हाँ, प्रयास आपको करना है कि आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है, पूरे जो भी प्रिकॉशंस है उसको लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हल्ला काटना है, हाय तो अब छाती पीटनी मीडिया वालों की तरफ। देश के जो गद्दार कौम, गद्दार वर्ग जिसे कह सकते हैं, वो 2 ही है। एक तो ये टीवी मीडिया, आज वो इंटरनेट मीडिया भी हो रही है, और ये नेता, पॉलिटिशियन, अधिकारी जो अपनी फ़ोटो डाल करके ये दिखाते हैं। कई जगह मैंने देखा है यूट्यूब पे भी, IAS अधिकारी बनो, वो शॉर्टकट्स डाल करके डाल रहे कि IAS बनना तो ऐसे बनो। अगर इतने ही IAS अधिकारी इतने अच्छे होते तो समाज में भ्रष्टाचार ना होता, कोई गरीब ना होता, पानी की दिक्कत ना होती, वायु प्रदूषित ना होता, इतना काला धन वाली चीज़ें नहीं होती। इन अधिकारी, नेता और मीडिया वाले से पूछो क्या अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं? इनके थूथड़ बंद हो जाएंगे, जो मुंह होता है ना इनके, थूथड़ बंद हो जाएंगे इनके, क्योंकि ये निकम्मे हैं, ये बेईमान हैं। ये हमें कहते हैं ईमानदार बनो, क्योंकि इनको अपनी गुलामी करने के लिए अच्छे लोग चाहिए। इनके लिए गुस्सा बहुत है, लेकिन देखिए मुझे भी पता है प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। वक्त बदल चुका है, माइंड गेम खेलना पड़ेगा। अगर आपको वाकई में सरकार बदलनी है, मीडिया वाले बदलने हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मीडिया का जन्म होना चाहिए, जहाँ पे आप सभी जनता, क्योंकि आप एक नहीं हो, ध्यान से सुनना इस बात को, आप एक नहीं हो। आप जातियों में बटे हुए हो, आप शिया सुन्नी में बटे हुए हो, आप
जो क्रिश्चियन वाले जातियाँ होती हैं उनमें बटे हुए हो। मुझे नहीं पता कि किन किन धर्म के लोग किन किन जातियों में बटे हुए, लेकिन हम लोग बटे हुए। और जहाँ हम लोग बटेंगे वहाँ ये ऊपर वाले लोग ना हमारे ऊपर नाचेंगे मूतेंगे, और ये हो भी रहा है। हमें नहीं पता ये बीमारी कैसे कैसे फैलती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है मास्क लगाने से होता है, कोई कहता है मास्क लगाने से नहीं होता है। मास्क लगाओ तो CO2 हम लोग इनटेक कर रहे हैं, वो अपने आप में एक जहर है। कहते हैं CO2 लेना नहीं चाहिए। अब जो खाली जगह है वहाँ पे भी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, जो भीड़ वाली जगह है वहाँ पे मास्क नीचे लेके चल रहे हैं। कुछ देश में भ्रम की स्थिति फैला के रखी है सरकार और मीडिया वालों ने। कल मैं पढ़ रहा था पोस्ट कि इन लोगों ने जो है कोई कोरोना वैक्सीन यहाँ ट्रांसफ़र करी, वहाँ ट्रांसफ़र करी, तो इनकी सोशल मीडिया की टीम जो है बड़ी जल्दी अपडेट करती है। बीजेपी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी की ऐसी फोटो बिल्कुल यूँ वाली। अरे हालात तो देखो भाई, सिचुएशन क्या चल रही है। अपने ही तरफ से, अपने ही सोशल मीडिया के अकाउंट से उनकी तारीफ कर देने से, अखबार में इश्तिहार लगा देने से कोई सच्चा या अच्छा नहीं बन जाता। सच्चा अच्छा बनने के लिए आपको ज़मीन पे उनकी कार्यकाल, उनकी गतिविधि देखनी पड़ती है। जितने भी योजनाएं सारे तो भ्रष्टाचारी अधिकारी खा जाते हैं, जनता तक पहुंचते नहीं हैं। पता नहीं किन किन की योजना को निकाल दे, लेकिन टीवी पे उसका प्रचार नहीं। वो सीधी चौधरी DNA वाला वो अलग ही रागल पाता है। गोदा मीडिया बना पड़ा है वो भी। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो जनता के लिए बेसिकली, वैक्सीन लगवाइए नहीं लगवाइए इसके पीछे आप पूरी शोध करिए। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। सुनने में विश्वरूप चौधरी कह रहे हैं ये बीमारी है ही नहीं, सर्दी खांसी जुकाम है। कोई कहता है वर्ल्ड न्यू ऑर्डर थर्ड है, ये षड्यंत्र है, कोई ब्रिटेन की महारानी रोशर विल्ड, पता नहीं क्या क्या, मतलब अलग कहानी। लेकिन देखिए, मैं ईश्वरी सत्ता पर विश्वास करता हूँ। जो होती है हरी इच्छा होती है। अगर हम इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट, प्रिकॉशन, इस ऐसा एक विरोध करें जिससे सरकार और मीडिया वालों की कमर टूट जाए, पता चले एक्चुअल में चल क्या रहा है, और अपने खान पान को लेकर के थोड़ा सचेत रहे। मैं जो चीज़ नहीं करता उसके लिए तो मैं बोल ही सकता, जो करता हूँ उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। जैसे कभी कभार बाहर के चाउमीन बिरयानी खाना पड़ जाता है लोगों के चक्कर में, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत खाइए। लेकिन हाँ, मुझे पता है आज का टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा परहेज रखने की ज़रूरत है। मैं खुद कम कर रहा हूँ। मैं खाता नहीं था, लेकिन अभी जिस समाज में हम रहते हैं उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। बंद करिए बिल्कुल पेप्सी कोला, वो तो मैंने 5-6 साल से नहीं लिया। बंद करिए नॉनवेज, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर को इस तरह की चीज़ों से पोषित करिए जो आपके काम की है। मैं खुद ऐसे लोगों का संग करना चाह रहा हूँ जो योग प्राणायाम में अभ्यस्त हों, जो मुझसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, अच्छे हो, जिनके साधु संत वाले विचार हो, सात्विक विचारधारा हो। क्योंकि आपके जीने का उद्देश्य यहाँ पे धरती पर अगर आपको रहना है तो आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं जीते जी यहाँ पे क्या करने आया हूँ, क्या कर दूँगा। सिर्फ अपने खाने पीने या अपने बीवी बच्चों या माता पिता की सेवा करने के लिए हूँ? ये तो जानवर भी करता है। जानवर और आप में क्या अंतर रह जाएगा फिर? ये इससे हट के भी कुछ करना है। तो इसलिए ये सवाल करिएगा और फिर अपने जीवन का उद्देश्य पता करिएगा कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है और क्यों आप रहना चाहते हो, क्यों आपको डर लग रहा है। डर तभी लगे जो लगता है कि हाँ भाई बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं या बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है ना, अगर आप वाकई में जो पूजा उपासना करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए। नहीं तो अन्यथा आपका पूजा ढोंग है, बुरा लगेगा, क्षमा करिएगा, लेकिन वाकई में ढोंग है। क्योंकि आपने उस ईश्वर पर विश्वास नहीं करा जिसकी वजह से आप यहाँ पे आज हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उस सत्ता पे आपको पूरा विश्वास नहीं है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हम दोनों के लिए खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं हाय तौबा पीट रहे हैं। और एक और चीज़, जो वेल सेटल्ड है, जो बहुत पॉजिटिविटेड है, जैसे मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, सारस भाई आपसे पूछना था, आप बहुत मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा उसने बोला। तो मैंने उसे यही बोला कि काहे का डरना भाई, क्यों डरना? पहले ही तुम डर के मर रहे हो। तुम डर गए तो तुम मर गए। समझो, डरना माना है पहली बात तो ये। जो हो रहा है दूसरे के साथ उस पर आपका नियंत्रण नहीं, आपके ऊपर है अपना नियंत्रण। आप प्रिकॉशन लें, अपना ध्यान रखें, कम बाहर निकले। जो भी आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुने। अगर ये बीमारी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। बीमारी है तो कोशिश करें हॉस्पिटल कम से कम जाने की, चेकअप वेकअप कराएं। लेकिन ये ना हो पता चले तुम्हारे गुर्दे, किडनी, लंग्स निकाल दिया, ऐसा भी सुनने में आया है। और ये है भी, सच भी है, ये अखबार में भी आ चुका है। इन बातों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। कोई सरकार या मीडिया नहीं चाहेगा। सरकार, मीडिया बहुत ही ख़राब कौम है बॉस, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये आपके मरने पे भी जो है राजनीति करते हैं।
ये देख भी रहे होंगे आप कितना क्या हालचाल चल रहा है, शमशान घाट के क्या सीन चल रहे हैं। मुझे भी जो आंकड़े पता चल रहे हैं वो सुनने में आ रहा है। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि धर्म एक जीवन जीने की विधि है, एक संस्कृति है। आपसी लड़ाई झगड़े का इसमें कोई लेन देन नहीं है, चाहे वो जाति में हो। और ये बात हर वर्ग समझे कि ये एक जीवन जीने की विधि है। अब किसी के जीवन जीने की विधि किसी से जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो दोनों को समझने की ज़रूरत है। और जो गलत है उसको भैया उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, डिलीट करने की ज़रूरत है, फटाफट क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उसको जो इम्पोज किया जाए कि नहीं यही सही है, यही हम करेंगे, यही यहाँ पे जो है हम लाउड स्पीकर लगा के, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वक्त क्या है, समय क्या है, इस चीज़ को देखिए, क्योंकि भगवान आपके कर्मकांड वाले साधनों से प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। न जाने क्यों ये इंसान नहीं समझता। मैंने परसों ही देखा कि परसों क्या रोज़ देखता हूँ मैं जब भी जाता हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे जो है मुझे काफ़ी सारे भगवान देवी देवताओं की मूर्तियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। कोई स्कोप नहीं समझ में आता कि क्यों। कभी मैंने अन्य धर्मों के नहीं देखे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के बड़े देखे हैं। पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे जो है कोने में फुटपाथ पे रख देते हैं, वहाँ पे कुत्ता मूत के चला जाता है, नालियों में गिर जाती है, हवा तेज उड़ रही है तो पैरों में लग जाता है, टायर के नीचे आ जाता है, कोई कुछ नहीं। धर्म का नाम मजाक बनाए, धर्म के मर्म को समझे कि भाई एक्चुअल में धर्म क्या है। कर्तव्य है यार, धर्म प्रकृति के साथ संतुलित जीवन ही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। जितने भी मैंने किताब पढ़े इसमें यही समझ में आया, ईश्वर सच है, सत्य ही ईश्वर है। और जो सत्य है आज उसको कौन स्वीकार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। प्रकृति के साथ जीवन कौन जी रहा है, कोई नहीं जी रहा है। फिर वहाँ पे जो है हर तरह की चीज़ें कर्म कांड करते हैं, करिए, लेकिन एक तरफ प्रकृति को भी समझिए कि प्रकृति की क्या बैंड बज रही है। किसी ने मुझे बताया कि गौ हत्याएँ काफ़ी हो रही हैं, हमारे प्रोडक्ट्स वैक्सीन गाय के मांस के बछड़ों से, कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग फैक्टर अपने अंदर लाना पड़ेगा। किंग कर्तव्य म्यूड़ की स्थिति लानी पड़ेगी, जिज्ञासा प्रवृत्ति लाना पड़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसकी बनने की विधि जाननी चाहिए। लेकिन हम आज थोपी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना ये जाने कि वो चीज़ की बनने की विधि क्या है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे विचार कुछ समझ में आए होंगे, कुछ एक इनिशिएटिव है, गुस्सा है, खीज है कि भाई पब्लिक थोड़ा सा समझे इस बात को कि डूइंग योर जॉब और बिजनेस, फीडिंग योर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज नॉट अ लाइफ बेसिकली, दिस इज सिंपली लाइक एनिमल कल्चर। जानवर भी वही करता है। खास हमने क्या किया, डरते क्यों हो यार, प्रोटेस्ट करो, विरोध करो, ऑनलाइन अपनी बात तो रखो, ट्विटर पे कंप्लेन करो, आरटीआई डालो, कुछ तो करो। ऐसे जीते जी मुर्दों की तरह कब तक जियोगे यार। मरने के बाद यमराज भी शर्माएगा, तुम्हारे पर थूकेगा तुम पे कि साले तुम कैसे हिजड़े मनुष्य तुमको दे दिया, तुम पुरुष और स्त्री के नाम पे नामर्द हो सालो। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शहीद भगत सिंह टाइप के लोग जो है फांसी पे चले गए और हम कल उनकी बात करते रह जाते, थू है साला। अरे कोई चीज़ गलत है तो उसके बारे में खुल के बोलो ना, और कोई चीज़ सही है तो उसके बारे में खुल के बोलो। बीजेपी ने 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, उससे आपके घर चल जाएगा क्या? वो एक आस्था का विषय है, ठीक है, धर्म का विषय, अच्छी बात है, वो एक मुद्दे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन मुद्दों को पूरा करके बाकी सारे कर्तव्यों से विमुख हो जाओ। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।